है सो वेलकम एवरीवन। आ चुके हैं फिर से एक बार नई क्लास के साथ और आज देखने वाले हैं क्लास 12th का राजनीति शास्त्र। तो आपने पहले से हमारा क्लास वगैरह देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव कराया है और हिंदी का ऑब्जेक्टिव कराया है और आज से हम राजनीति शास्त्र का भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल के साथ जुड़ भी सकते हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। और आज हम राजनीति शास्त्र का जो है वर्ल्ड पॉलिटिकल साइंस वो हम करने वाले हैं। शीत युद्ध का दौर है, पहला चैप्टर का नाम शीत युद्ध का दौर हम करेंगे आज और इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज से करेंगे और सब्जेक्टिव भी जल्द ही लाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए, लेकिन आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है? शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है? तो एलडीसी से क्या अभिप्राय है तो आप बताइएगा कमेंट में, आपको पता होगा और नहीं पता होगा तो हम बताएंगे इसका जवाब। शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है? तो अल्प विकसित देश। आप ध्यान रखिएगा कि एलडीसी से क्या अभिप्राय है तो अल्प विकसित देश। अल्प विकसित देश को एलडीसी से कहते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के युद्ध मतलब जाना जाता है। तो आप सभी को पता ही होगा कि आप पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़े होंगे पहले से। तो शीत युद्ध के जो मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो जाना जाता है वो शीत युद्ध के काल से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है तो ये शीत युद्ध के रूप में जानी जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं क्योंकि यही सब मतलब क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर पूछा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। शीत युद्ध के कालखंड था। तो शीत युद्ध के कालखंड कब से कब तक था? तो आप लोग सभी लोगों को पता ही होगा कि शीत युद्ध के कालखंड कब से कब तक था। तो शीत युद्ध के कालखंड जो था वो था 1945 से 1991 तक। तो आप ध्यान रखिएगा कि शीत युद्ध के कालखंड कब से कब तक था तो 1945 से 1991 तक। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नाटो की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को पता ही होगा कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी को पता है तो आप कमेंट में बताइएगा और नहीं पता है तो हम इसका जवाब बता देते हैं। नाटो की स्थापना जो हुआ था वो हुआ था 1949 में। तो आप सभी को पता ही होगा, नहीं तो हम बता देते हैं नाटो की स्थापना कब हुआ था तो 1949 को हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सीटो और सेंटो किस प्रकार के गठबंधन थे? यानी सीटो और सेंटो किस प्रकार के गठबंधन थे? तो सीटो और सेंटो जो थे वो सैनिक गठबंधन थे या सांस्कृतिक गठबंधन थे या आर्थिक गठबंधन या गैर सरकारी गठबंधन? तो आपको नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं। सीटो और सेंटो जो था वो अमेरिका का सैनिक गठबंधन था। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि सीटो और सेंटो अमेरिका का सैनिक गठबंधन है और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके और इसको कॉपी डाउन पर नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको बार बार रिवीजन वगैरह करते रहिएगा क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्यूबा संकट के समय यानी क्यूबा संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? यानी क्यूबा संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे? तो क्यूबा संकट के समय फिदेल कास्त्रो। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्यूबा संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे तो फिदेल कास्त्रो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में किस वर्ष परमाणु मिसाइल तैनात कर दी थी? तो आप सभी को पता होगा कि सोवियत संघ ने जो क्यूबा में मिसाइल तैनात किए थे वो किए थे 1962 में। तो आप ध्यान रखिएगा कि सोवियत संघ ने क्यूबा में कब मिसाइल तैनात किए थे परमाणु तो 1962 में किए थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। शीत युद्ध के शुरुआत कब से माना जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि 1945 में मतलब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और फिर शीत युद्ध स्टार्ट हो गया। तो आप सभी को पता होगा शीत युद्ध के मतलब शुरुआत कब से माना जाता है तो 1945 से 51 तक शीत युद्ध चला था, लेकिन शीत युद्ध का शुरुआत कब हुआ था तो 1945 से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। कौन से दो गुटों के बीच शीत युद्ध चला? तो आप सभी को पता होगा कि कौन से दो गुटों में शीत युद्ध चला तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में।
कौन से देश के बीच में मतलब शीत युद्ध चला था? तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। उत्तर अटलांटिक संधि गठबंधन नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो हमने आपको पहले ही बताया था कि नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। और कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम VVIP क्वेश्चन है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट या इसको जरूर याद करिएगा क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। वर्षा संधि की स्थापना कब हुई थी? यानी वर्षा संधि जो था वो अमेरिका मतलब उस समय सोवियत संघ था और सोवियत संघ का ही सैनिक गठबंधन था जिसका नाम था वर्षा। तो वर्षा संधि की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता होगा कि वर्षा संधि के मतलब वर्षा संधि की स्थापना जो हुई थी वो 1955 में हुई थी। तो आप ध्यान रखिएगा कि वर्षा संधि की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम कब गिराए थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम कब गिराए थे? तो आप सभी को पता ही होगा कि 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान में बम गिराए थे। और इसके बाद शीत युद्ध का मतलब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया और इसके बाद फिर शीत युद्ध चालू हो गया था। तो आप ध्यान रखिए कि अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर कब बम गिराए थे? तो 1945 में। और नागासाकी हिरोशिमा कहाँ है? तो जापान में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है? तो हिटलर ने कहा या सुमेलिनिक ने कहा, ये लेनिन ने या माओ ने? तो किसने कहा था? तो आप सभी को पता होगा किसने कहा? हिटलर ने कहा था कि जो मतलब शांति जो है वो कायरो का सपना है। तो किसने कहा था? तो हिटलर ने कहा था। आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो आप सभी को पता होगा कि शीत युद्ध का अंत जो शुरुआत जो हुआ था वो 1945 में हुआ था, लेकिन इसका अंत जो हुआ था वो 1991 में हुआ था। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो शीत युद्ध का अंत हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? तो 1991 में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? जो क्यूबा संकट था वो किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ? तो 1962 में। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो 1962 में उत्पन्न हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? यानी ब्रेजनेव जो थे वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो आप सभी को ध्यान होगा कि ब्रेजनेव जो थे वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। तो आप ध्यान रखिएगा, नहीं याद है आपको तो रोज जो सोवियत मतलब ब्रेजनेव जो थे वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कौन से कथन सही नहीं है। दो शक्तियों के बीच विचारों की होड़ थी या अमेरिका और उनके मित्रों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा थी? तो ये दोनों तो था। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ शीत युद्ध में सम्मिलित थे? तो नहीं, शीत युद्ध में ये सम्मिलित नहीं थे। तो आप ध्यान रखिएगा कि अमेरिका और सोवियत संघ युद्ध में डायरेक्ट शामिल नहीं थे क्योंकि दोनों ही शीत युद्ध का मतलब होता है कि दोनों ही एक दूसरे को धमकी वगैरह दे रहे थे और दूर दूर से डरा रहे थे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। पूर्व बना पश्चिम का संबंध के आशय किससे है? यानी पूर्व बना जो पश्चिम का संबंध किससे है? तो आप ध्यान रखिएगा कि यह है शीत युद्ध से है। पूर्व बनाम पश्चिम का संबंध किससे है? तो शीत युद्ध से है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तनाव शैथल्य का दौर कब शुरू हुआ? यानी तनाव शैथल्य का दौर जो है वो कब शुरू हुआ था? तो तनाव शैथल्य का जो दौर था वो 1970 से शुरू हो गया था कि मतलब हमला वगैरह किसी पर नहीं करते हैं, मतलब दोनों थम गया था मतलब। तो तनाव शैथल्य का दौर कब शुरू हुआ था? तो 1970 के बाद। तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हॉटलाइन समझौता कब शुरू हुआ? यानी हॉटलाइन समझौता जो था वो कब शुरू हुआ था? तो आप ध्यान रखिएगा कि हॉटलाइन जो समझौता था वो 1963 में शुरू हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा हॉटलाइन समझौता कब हुआ था? तो 1963 में हुआ था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था?
तो सोवियत संघ ने, आप सभी को पता होगा कि 1955 में जो सोवियत संघ ने सैनिक गुट बनाया उस जिसका नाम था वर्षा संधि। तो सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो वर्षा संधि बनाया था। और कब बनाया था? तो 1955 में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। हिटलर कहाँ के निवासी था? तो आप सभी को पता होगा कि हिटलर कहाँ का निवासी था। 10th वगैरह में भी पढ़े होंगे कि हिटलर कहाँ का निवासी था। तो जर्मनी का निवासी था। तो आप सभी को ये पता ही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी सेंटो की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो आप ध्यान रखिएगा कि सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, जो कि अमेरिका का ही ये सैनिक गुट था और इसका स्थापना 1955 में हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा कि कब हुआ था, तो 1955 में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। सन 1953 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? 1953 में जो था वो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? तो आप ध्यान रखिएगा कि 1953 में जो अमेरिका का राष्ट्रपति था वो आइजन होवर था। तो आप ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति 1953 में कौन था? तो आइजन होवर। और एक क्वेश्चन मतलब इससे पूछा ही जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, या तो फिर इसके पहले वाले कौन थे। तो इसके पहले वाले जो बाइडन थे और अभी तो डोनाल्ड ट्रंप है। ये क्वेश्चन मतलब एक पूछा ही जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि 1953 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो आइजनहोवर थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। राष्ट्रपति रीग ने किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? यानी किसको दुष्ट साम्राज्य कहा? तो आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति रीग ने जो पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति रीग ने जो किसको मतलब दुष्ट कहा था, तो सोवियत संघ को कहा था। तो आप ध्यान रखिएगा इसको, और इसको स्क्रीनशॉट वगैरह नोट करके और इसको बार बार आप रिवीजन करते चलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी लोग पढ़ते रहिएगा और इसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा, और अपने दोस्तों वगैरह को भी बताइएगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का टेस्ट वगैरह होता है, और जल्दी हम सब्जेक्टिव भी लाएंगे और जियोग्राफी और हिंदी इंग्लिश का भी लाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।